अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज मेरा कोई इरादा नहीं था प्रोग्राम करने का, लेकिन मुझे इमरजेंसी में कैमरे के सामने बैठना पड़ा, जिसकी वजह कर्नाटका में होने वाला कल का वाकया है। दोस्तों, जिस कौम, नजरिया या शख्स को दबाने की कोशिश की जाएगी वो उसी तेजी के साथ ऊपर उभरेगा। ये एक आम कहावत है और ऐसा है भी। भारत में मुसलमान लड़कियों के कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में हिजाब करके आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पाबंदी को जवाज बनाकर हिंदू इंतहा पसंदों ने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूलों में मुसलमान लड़कियों का जीना दोभर कर दिया है। ना वो पढ़ सकती हैं और ना वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल में दाखिल हो सकती हैं। उन्हें रोजमर्रा जिंदगियों में सिर्फ कॉलेजेस या तालीमी इदारों में नहीं बल्कि सड़कों पर, बाजारों में भी उन्हें तंग किया जाता है कि वो हिजाब क्यों करती हैं। दोस्तों, आप सब ये जानते हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो किसी भी ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते हों या यहूदी मजहब से ताल्लुक रखते हों, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमान खवातीन बुर्का पहनती हैं और हिजाब करती हैं। उन्हें तंग करना या उन्हें इस लिबास से मना करना और उन्हें हिजाब करने से मना करना, ये कहाँ का इंसाफ है। आप किसी भी मजहब को ना छेड़ सकते हैं, ना उसके बारे में कोई बुरा भला कह सकते हैं। मुसलमान खवातीन अगर हिजाब करती हैं तो उससे हिंदुओं को क्या तकलीफ है या हिंदुओं को क्या परेशानी होती है। यह सिर्फ और सिर्फ मुसलमान खवातीन की बेहुरमती करने और मुसलमानों को तंग करने का एक बहाना है। टीपू सुल्तान से मंसूब कर्नाटका रियासत में कल एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया, जिस पर तमाम मुसलमानों समेत हर कौम और मजहब के लोगों को दुख हुआ। कुछ यूं कि एक मुसलमान लड़की कर्नाटका के एक कॉलेज में मेन गेट से जब अंदर इंटर हुई, बहुत सारे हिंदू लड़के वहां पर जाफरानी किस्म के मफरल गले में लटकाए नारे बुलंद कर रहे थे और मुसलमान खवातीन और हिजाब के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उसी असना में एक मुसलमान लड़की मुकम्मल बुरके में और हिजाब लगाए हुए वहां दाखिल हुई। जैसे ही उसने अपनी स्कूटी पार्क की और आगे बढ़ी तो हिंदू इंतहा पसंद लड़के जो पहले से वहां इश्तिहाल फैला रहे थे उसके खिलाफ नारे लगाने लगे और उसके पीछे भागने लगे, उस पर ताने भी कसने लगे। लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं घबराई और उसने मुड़कर उन्हें जवाब भी दिए और उन पर जो चिंगाड़ी भी कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब वो बाज ना आए तो उसने अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए और फिर वो उसके बाद अंदर की तरफ चल पड़ी। बल्कि वो कैंपस से होती हुई अपनी फैकल्टी की तरफ जा रही थी कि लड़के उसके पीछे दौड़े और जोर जोर से नारे लगाने लगे। आगे टीचर खड़े थे। टीचर ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बता दिया कि क्या यहां निकाब करना जुर्म है, क्या मुसलमान लड़की निकाब नहीं कर सकती। तो उस पर वो अभी उसके साथ बात ही कर रहे थे कि ये लड़के आन पहुंचे और उन्होंने जोर जोर से नारे लगाने शुरू किए और लड़की को हरासा करना शुरू कर दिया। और लड़की ने भी उनकी तरफ मुड़कर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं लगानी शुरू कर दी और बबर शेरनी की तरह उनकी आंखों में आंखें डालकर उसने जो है उनका मुकाबला किया। और असातिज़ा उसकी मदद कर रहे थे और उन्होंने हुजूम को रोका और वहां के प्रिंसिपल ने भी हुजूम को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सर फिरे, वो बाज नहीं आ रहे थे और मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ, खवातीन के खिलाफ और हिजाब के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे और मुग़ल्लज़ात बके जा रहे थे। वो लड़की जिसका नाम मुस्कान है, ना वो लड़कों से घबराई, ना उनकी हरकतों से वो से परेशानी हुई, बल्कि वो सीधी अपनी क्लासरूम की तरफ चली गई। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब डाली गई तो ये फौरन वायरल कर गई। और इस वीडियो को पाकिस्तान, इंडिया
और बांग्लादेश समेत दुनिया भर में देखा गया और ये इतनी वायरल हुई है कि अब तक की देखने वाली सबसे ज्यादा वीडियो है। और नारा तकबीर अल्लाह अकबर तमाम सोशल मीडिया के ऊपर एक टॉप ट्रेंड बन गया है। इसीलिए मैंने कहा कि आप किसी भी नजरिया या कौम या किसी शख्स को दबाने की कोशिश करेंगे तो वो उसी तेजी से उभर कर सामने आएगा। अब हालत यह हो गई है कि पूरी दुनिया से भारत को लान तान की जा रही है। यह हुई एक बात। दूसरी तरफ कर्नाटका रियासत समेत पूरे इंडिया में जगह जगह पे नकाब पोश खवातीन जो हैं वो जो है ना बैठी हैं स्कूलों के सामने, कॉलेजेस के सामने, यूनिवर्सिटियों के सामने और चौकों पर, और वो प्रोटेस्ट कर रही हैं कि ये निकाब करना हमारा हक है, ये हमारा शरई हक है और इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। वो आवाज जो कल तक कर्नाटका के एक कॉलेज तक महदूद थी, आज वो दुनिया भर में जो है गूंज रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि खुद को सबसे बड़ी जमहूरिया और सबसे बड़ी सेक्युलर रियासत कहने वाले भारत की सरकार और कर्नाटका की इंतजामिया या पुलिस या किसी भी ऐसे इदारे की तरफ से अब तक इस वाकये की मजम्मत नहीं हुई। इसको कहते हैं इंतहा पसंदी। और कहा जाता है कि मुसलमान इंतहा पसंद है। मुसलमान खवातीन हिजाब करती हैं तो ये इंतहा पसंदी है। मुसलमान खवातीन अपने हक के लिए बोलती हैं तो ये इंतहा पसंदी है। कश्मीरी खवातीन पर जुल्म होता है और वो प्रोटेस्ट करती हैं तो ये इंतहा पसंदी है। मुसलमान मर्दों को जेलों में बंद किया जाता है, उन्हें सड़कों पर घसीटा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है तो ये इंतहा पसंदी है। और वो इस पर एहतजाज करते हैं तो ये इंतहा पसंदी है। एक मुसलमान खातून जब हिजाब पहनकर बाशरा होकर अपने मजहब के मुताबिक स्कूल आती है या कॉलेज जाती है तो आप उसके रास्ते में रुकावटें डालते हैं और यह इंतहा पसंदी है जो हिंदुओं की तरफ से फैलाई जा रही है। मुसलमान इंतहा पसंद नहीं है। इसके रिएक्शन में कभी मुसलमानों ने कोई इस तरह का अमल नहीं किया कि भारत को या उसकी सरजमीन को या हिंदुओं को कोई नुकसान पहुंचा हो। आरआरएस और बीजेपी ने जो वहां पर हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल तश्कील दिया है वो कल हिंदुओं के लिए भी तकलीफ का बायस बन सकता है। मैं तो इस बात को भी अब कहने में आर नहीं समझता कि दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था। वहां पर ये दो कौमी नजरिया जब सामने आया तो हिंदू लीडरों ने यह कहा कि कोई दो कौमी नजरिया नहीं है, सब एक हैं और हम सबके मुफादात के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे थे। फिर उसके बाद ये दो कौमी नजरिया इतना फला फूला कि एक मुसलमान रियासत पाकिस्तान हिंदुस्तान से टूटकर अलग हो गई। ये मुसलमानों पर अरसाए हयात तंग कर रहे हैं हिंदू इंतहा पसंद और बीजेपी और आरआरएस के गुंडे, और हर तरफ मुसलमानों पर एक घेराव किया हुआ है। इन्होंने मुसलमानों को टारगेट बनाया हुआ है और मुसलमानों के दिलों में एक लावा उबल रहा है जो अभी दबा हुआ है। और फिक्र करो आरआरएस और बीजेपी वालों, अगर ये लावा फट गया तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लेगा। ये सबको जला देगा और सबको बहा देगा। और कहीं ऐसा ना हो कि एक और मुसलमान रियासत वहां जन्म ले और फिर तुम लोग फिर ये कहना शुरू कर दो कि मुसलमान और हिंदू बराबर हैं। जितना हिंदुस्तान पर हिंदुओं और दूसरे मजाहिब का हक है वहां मुसलमानों का भी हक है। मुसलमान हिंदुस्तान के वफादार हैं, आप उन्हें गद्दार बनाने की कोशिश कर रहे हो। मुसलमान हिंदुस्तान के कानून की पासदारी करते हैं, आप उन्हें गद्दार बनाने की कोशिश कर रहे हो। मुसलमान अपनी लिमिट में रहते हैं, आप उन्हें गद्दार बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप उन्हें जबरदस्ती तंग करके उनको उभार रहे हो। ऐसा मत करो। अगर 70-75 साल पहले एक पाकिस्तान जैसी रियासत वजूद में आई थी तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर वहां पर एक खालिस्तान रियासत भी वजूद में आए और एक और मुसलमान रियासत भी वजूद में आए और दूसरी रियासतों में भी जुल्म सितम है और फिर उनकी आवाज भी उभरेगी तो फिर आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और ये मैं आपको तंबीह कर रहा हूं, ये आपको मैं बता रहा हूं, ये मेरी पेशेनगोई है कि अगर आपने इस अमल को ना रोका, मुसलमानों पर जबर और जुल्म का अमल ना रोका, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी रियासत को कई हिस्सों में टूटता हुआ दोबारा देखेंगे और आप कुछ ना कर सकेंगे और आप बेबस होंगे और फिर आप जो है रोएंगे और ये मामला आपके हाथ से निकल चुका होगा। हिंदुस्तान के सियासतदानों का यह हमेशा रवैया रहा है, वो हिंदुओं के जज्बात को उभारते हैं
और इस तहस्सुब पर हुकूमत करते हैं। यही उनका वतीरा है। हिंदुस्तान में इलेक्शन जीतने और हुकूमत करने का एक ही आसान तरीका आप लोगों ने देखा हुआ है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को उभारो, उनके खिलाफ मुग़लिज़ात कहो और पाकिस्तान को बुरा भला कहो और फिर जो है इलेक्शन जीत जाओ, और इसी बुनियाद पे आप इलेक्शन जीत रहे हैं। जिस दिन हिंदुस्तान की अक़वाम जाग गई तो फिर ऐसा ना हो कि आपको रास्ता भी ना मिले, हुकूमत तो दरकिनार, कहीं आपको अपनी जिंदगियों के लाले ना पड़ जाएं। तो खुदारा आप इस तरह की हरकत मत करें, इस गुंडागर्दी को रोकें, और खुसूसन महिलाओं को तंग करना तो कहां की इंसानियत है। अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं तो मर्द मर्द का मुकाबला करे, महिलाओं से आपका क्या ताल्लुक है। किस तरह से वहां पर 300-400 लड़के एक तन्हा लड़की को तंग कर रहे थे और उसे हिजाब उतारने का कह रहे थे या फिर उसे कॉलेज से वापस जाने का कह रहे थे। उस लड़की ने अपने वालिद के साथ एक इंटरव्यू के दौरान यह इंकशाफ किया है कि वो अपना असाइनमेंट जमा करवाने जा रही थी कि इन लड़कों ने इन्हें धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो उनके असर में नहीं आई और वो अंदर दाखिल हुई, उनका मुकाबला किया और अपना असाइनमेंट जमा किया और वो फिर उसके बाद कॉलेज से वापस गई, जबकि वो उससे बुर्का और हिजाब उतारने या दूसरी सूरत में कॉलेज से वापस जाने का कह रहे थे, लेकिन वो वापस नहीं गई। और उसने ये कहा कि हम किसी कौम के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम वहां पर जो है ना सियासत करने नहीं जाते, पढ़ने जाते हैं, तो हमें क्यों रोका जाता है, हमारे खिलाफ ये साजिशें क्यों होती हैं। तो उसने सच ही तो कहा है और आपके अंदर सच सुनने की आदत नहीं रही। आप गुंडागर्दी करते हैं, आप तअस्सुब फैलाते हैं और आप हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं। गांधी जी का जो विजन था कि तमाम लोगों को, तमाम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, सबको वहां पर हिंदुस्तान पे मुकम्मल इख्तियार है और सब उसके शहरी हैं। अगर मुसलमान हिंदू मजहब, उनकी रसूमात या किसी और मजहब के खिलाफ कोई गलत हरकत करते हों, कोई बात करते हों, कोई नारे लगाते हों, तो फिर आपको हक है कि आप इस तरह की चालें चलें। जबकि मुसलमान ऐसा कुछ नहीं करते, तो फिर आप आखिर ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें क्यों तंग करते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर में मैं कुछ ऐसी वीडियोस जो है आपके सामने पेश करूंगा जिन्हें देखकर आपको हिंदुस्तान के सेक्युलर चेहरे का दब्बा नजर आ जाएगा कि उनका चेहरा सेक्युलर नहीं, जमहूरी नहीं, बल्कि काला है। और वहां की इंतजामिया और पुलिस भी ऐसे गुंडा अनासर को शेल्टर देती है, उन्हें पनाह देती है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और वो जो है मुसलमानों को तंग करते हैं। और मुसलमानों के साथ और दूसरी जाति के लोगों के साथ भी, जैसा कि ईसाइयों के साथ और सिखों के साथ भी वहां पर जुल्म होता है और आए दिन वहां पर इंतहा पसंदी होती है। लेकिन अमेरिका, यूरोप कंट्रीज और यूरोपीय यूनियन वगैरह उस पर कोई आवाज बुलंद नहीं करते और उन्हें इंतहा पसंद नहीं कहते। लेकिन मुसलमान पुरअमन हैं, लेकिन इनके बारे में दुनिया भर में इंतहा पसंदी का जो है ना इनके ऊपर दब्बा लगाया हुआ है, जबकि मुसलमान इंतहा पसंद नहीं है। अगर आप गौर करें, फिक्र करें और आप अपने दिमाग से और अपने दिल से सोचें और इसको समझें तो मुसलमान इंतहा पसंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो कौन सी इंतहा पसंदी दुनिया के किसी भी मुल्क में फैला रहे हैं, जबकि चंद मुसलमान कोई इस तरह की हरकत कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान इस तरह नहीं करते। दुनिया भर में आप देख लें, आप न्यूजीलैंड में देख लें, वहां किस तरह से मस्जिद में जो है मुसलमानों का कत्ले आम हुआ। आप कश्मीर में देख लें किस तरह मुसलमानों का कत्ले आम होता है। आप हिंदुस्तान के अंदर देख लें और ये कल का कर्नाटका रियासत का वाकया देख लें और इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। मैं वीडियो आपके सामने शेयर करने वाला हूं और आप ये सब देख लें। इसी तरह से आप अमेरिका में देख लें, आप फलस्तीन में देख लें, आप अफगानिस्तान में देख लें, आप इराक में देख लें, आप दुनिया भर की मुसलमान रियासतों या दूसरी रियासतों में मुसलमानों का हाल देख लें। उनके साथ जबर होता है, जुल्म होता है, लेकिन उन्हें इंतहा पसंद नहीं कहा जाता, मुसलमानों को इंतहा पसंद कहा जाता है। पूरे जनूबी एशिया में भारत ने गुंडागर्दी मचाई हुई है और इंतहा पसंदी मचाई हुई है, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोलता। और मैं तो हैरान हूं कि अरब रियासतें भी उनके खिलाफ नहीं बोलती, न खिलाफ ना बोलें, कम से कम उनको रोकें। मुसलमानों पर इस तरह क्यों जुल्म करते हैं, क्यों जबर करते हैं, क्यों इस तरह की हरकत करते हैं कि मुसलमानों को अपने शरई हक से भी रोकते हैं। इन्हें भी आलमी रहनुमा हैं, आलमी ममालिक हैं
और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो ये बात कान खोल कर सुन लें कि मुसलमानों पर हर जगह जुल्म होता है और खुसूसन हिंदुस्तान में और कश्मीर में और फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म होता है, और आप उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराम कर रहे हो, उनके खिलाफ ना बोल के, उन्हें ना रोक के। अगर आपने ये ना रोका तो फिर ये इंतहा पसंदी मज़ीद बढ़ेगी। मुसलमान इंतहा पसंद नहीं है, मुसलमान मजलूम है, मुसलमान पर जुल्म हो रहा है। और हम ये भी नहीं कहते कि दूसरे मज़ाहिब इंतहा पसंद हैं, लेकिन उनके अंदर इंतहा पसंदी का उनसर शामिल है और मजीद ज्यादा होता जा रहा है। उसे रोकने की सख्त जरूरत है। दोस्तों, इस अहद के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मुसलमान कभी भी इंतहा पसंद ना हैं ना होंगे, बल्कि वो हर इंतहा पसंदी का जवाब दीदा दुलेरी से देंगे और हक से देंगे। मुसलमान कभी किसी को तंग नहीं करेगा, लेकिन उसे जब तंग किया जाएगा तो वो उसका मुकाबला करेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अरबाब हुकूमत से कह दो, ये आज़म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटाकर दम लेंगे। हम एक खुदा के कायल हैं, पिंदार के हर बुत तोड़ देंगे। हम हक के निशान हैं दुनिया में, बातिल को मिटा